नमस्ते। अच्छा, कभी सोचा है कि सुबह की चाय में जो चीनी पड़ती है और गाड़ी में जो ईंधन डलता है, उनमें कुछ एक जैसा हो सकता है? जी हाँ, आज हम एक बहुत ही आम से पौधे गन्ने की उस हैरान करने वाली दुनिया में चलेंगे जो हमें ऐसी ऐसी चीजें देता है ना, जिसके बारे में जानकर शायद यकीन ना हो। तो सवाल यही उठता है, भाई एक पौधा और इतने सारे अलग-अलग इस्तेमाल, आखिर ये होता कैसे है? चलिए निकलते हैं इस कमाल के सफर पर और पता लगाते हैं गन्ने के इन सारे राज के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं उस चीज की जो हम सब जानते हैं, उसकी मिठास की। सारी कहानी की शुरुआत होती है गन्ने के रस से, और यहीं से असली जादू शुरू होता है। देखिए, गन्ने का जो सबसे पहला, सबसे कच्चा रूप है, वो है इसका ताजा रस। भाई सड़क के किनारे तो देखा ही होगा कैसे गन्ने को मशीन में डालते हैं और बस ताजा मीठा रस ग्लास में तैयार। उस पर थोड़ा नींबू और नमक। गर्मियों में तो इससे बढ़िया कुछ है ही नहीं। और अब यहीं से कहानी में एक मजेदार मोड़ आता है। इसी एक रस से सोचिए दो बिल्कुल अलग-अलग मीठी चीजें बनती हैं जो हम रोज इस्तेमाल करते हैं। एक तरफ हमारी सफेद चीनी और दूसरी तरफ वो देसी गुड़। रस एक ही है पर दोनों के रास्ते एकदम अलग हैं। यहाँ देखिए, दोनों में फर्क साफ है। चीनी बनाने के लिए रस को कई प्रोसेस से गुजारा जाता है। उसे केमिकल से साफ करते हैं, जिसे रिफाइनिंग कहते हैं, तब जाके वो चमकीले दाने बनते हैं। और गुड़, उसका रास्ता तो एकदम सीधा साधा है। रस को बस तब तक पकाते हैं जब तक वो गाढ़ा ना हो जाए, और फिर उसे जमा देते हैं। बस, कोई केमिकल नहीं, कोई झंझट नहीं। तो खाने पीने से आगे बढ़ते हैं। पता है, गन्ना सिर्फ हमारी मुंह में मिठास ही नहीं घोलता, बल्कि इंडस्ट्री के बड़ी बड़ी मशीनें भी चलाता है। चलिए अब देखते हैं गन्ने का वो रूप जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। ये है इथेनॉल। ये एक तरह का अल्कोहल होता है जिसे गन्ने के रस या शीरे को फर्मेंट करके बनाया जाता है। मतलब उसमें खमीर उठाकर। हाँ, वही गन्ना जो हमें चीनी देता है, वही अल्कोहल बनाने के भी काम आता है। और ये कोई मामूली अल्कोहल नहीं है। ये हमारी गाड़ियों में पेट्रोल के साथ मिलकर ईंधन की तरह काम करता है। कई दवाइयों में इसका इस्तेमाल होता है। और हाँ, जो हैंड सैनिटाइजर हम सब ने इतना इस्तेमाल किया है, उसका भी ये एक बहुत ज़रूरी हिस्सा है। ठीक है, तो चीनी बन गई, इथेनॉल भी बन गया, पर उसके बाद जो कचरा बचता है, उसका क्या? अरे, गन्ने की असली जादूगरी तो यहीं छिपी है, क्योंकि जिसे हम और आप कचरा समझ रहे हैं, वो असल में एक खजाना है। इसका नाम है बगास, या आम भाषा में कहें तो खोई। जब गन्ने में से सारा का सारा रस निकाल लेते हैं ना, तो पीछे ये जो सूखा रेशे जैसा हिस्सा बचता है, यही है बगास। देखने में तो शायद बेकार लगे, पर ये बहुत काम का कच्चा माल है। और जरा यहाँ देखिए इसके कमाल। इसी बगास को जलाकर बिजली बनाई जाती है। हाँ, बायोमास एनर्जी कहते हैं इसे। मतलब कचरे से बिजली। और सुनिए, इससे कागज और गत्ते भी बनते हैं। तो अगली बार जब कोई ऑनलाइन ऑर्डर आए, तो क्या पता वो डिब्बा भी इसी गन्ने से बना हो। अब आते हैं गन्ने के दूसरे छुपे हुए खजाने पर। ये है मोलासिस, यानी शीरा। जब चीनी बनाने के लिए क्रिस्टल अलग कर लिए जाते हैं, तो पीछे ये गाढ़ा काले रंग का चाशनी जैसा लिक्विड बच जाता है। और ये भी बहुत काम का है। एक तो जैसा हमने बात की, इसी से इथेनॉल बनता है, और दूसरा, इसे जानवरों के चारे में मिलाया जाता है, जिससे उन्हें पोषण मिलता है। मतलब कि गन्ने का कुछ भी बेकार नहीं जाता। तो हमने अलग अलग चीजें तो देख ली, पर ये सब एक साथ होता कैसे है? चलिए अब एक नज़र डालते हैं खेत से लेकर फैक्ट्री तक के इसके पूरे सफ़र पर। तो देखिए, ये यात्रा चलती कैसे है। सबसे पहले तो खेतों में गन्ने की कटाई होती है। फिर इसे मिल ले जाते हैं, जहां इसे दबाकर इसका रस निकालते हैं। इसके बाद रस को उबाला जाता है, साफ किया जाता है, और बस इसी स्टेज पर फैसला होता है कि ये आगे चल के चीनी बनेगा, गुड़ बनेगा, या फिर इथेनॉल। तो अब तक ये तो साफ हो ही गया होगा कि गन्ना सिर्फ एक पौधा नहीं, ये अपने आप में एक पूरी की पूरी इंडस्ट्री है। एक ऐसी दुनिया जो हमारी सोच से कहीं ज्यादा बड़ी है। तो हमारी चाय की मिठास से लेकर गाड़ी के फ्यूल तक और डेस्क पर रखे कागज तक, गन्ने का ये पूरा सफर वाकई एक कमाल के ट्रांसफॉर्मेशन की कहानी है। ये दिखाता है कि कैसे कुदरत की एक मामूली सी चीज कितने ही अलग अलग रूपों में हमारे काम आ सकती है। और ये पूरी बात हमें एक बहुत ही मजेदार सवाल पर लाकर छोड़ देती है कि हमारे आसपास ऐसी और कितनी रोजमर्रा की चीजें होंगी जिनके असली सोर्स के बारे में जानकर हम हैरान रह जाएं।
अगली बार कोई भी चीज़ इस्तेमाल करने से पहले एक बार सोचिएगा ज़रूर, है ना कमाल की बात?